पाकिस्तान के 99% लोगों को चिकन कौरमा बनाने का ये राज ही नहीं पता। चिकन कौरमा इस तरह से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट दानेदार चिकन कौरमा बनेगा। यकीन करें, आप दो की बजाय चार रोटियां खा जाओगे, जितना मज़ेदार ये चिकन कौरमा बना है। तो चलें शुरू करते हैं। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेंगे। ऑयल जब पकना शुरू हो जाए, तेज़ गर्म हो, तब आपने इसमें प्याज डालने हैं। 3 किलो चिकन है तो आपने 6 प्याज इसमें शामिल करने हैं। और प्याज को आपने स्लाइस में कट करना है। मोटा बिल्कुल भी नहीं कटिंग करिएगा, स्लाइस में कट करिएगा, बारीक बारीक करिएगा, क्योंकि हमने इसका कलर चेंज करना है, इसको ब्राउन करना है। डार्क ब्राउन नहीं करिएगा, ज़्यादा ब्राउन करोगे तो आपका कौरमा कड़वा बनेगा। इसलिए हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। ये बाद में भी कलर चेंज करता है और अब आपने इसको निकाल लेना है। तो फिर मैं बताती हूँ कि आपने इसका क्या करना है। उसी ऑयल में आपने चिकन डाल देना है। मैंने 3 किलो चिकन लिया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी ये चिकन जो है ना वो साथ चिपकेगा, कोई बात नहीं, जब ये फ्राई होगा तो ये अच्छे से ना पैन को छोड़ देगा। तो अब हम इसमें 1 चम्मच से ज़्यादा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 3 किलो का हिसाब से मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 2 तेज़ पत्ते शामिल कर दे और साथ में खड़े मसाले अपने स्किप नहीं करने। अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते तो आप सारे मसाले डाल के तो इसको ऊपर से कवर करके तो आप इसको पका सकते हो, लेकिन ऐसे बनाओगे तो ऐसे ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब मैंने 1 कप दही लिया, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने हल्दी इसमें शामिल की है। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। दही को बीट मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, दानेदार है इसलिए आपका कौरमा दानेदार बनेगा। आपने दही को फेंटना बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप इसको डाल के ऊपर से कवर भी कर सकते हो। जो दही पानी छोड़ेगा उसी में ये चिकन गल जाएगा, साथ में बुनाई भी होती रहेगी और साथ में चिकन भी बनता रहेगा। अभी वीडियो पूरी देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। 2 चम्मच धनिया पाउडर फ्रेश पीस के डालना है, 2 चम्मच काफ़ी है। तो अब इसकी बुनाई हो रही है। जो दही पानी छोड़ेगा ना, इसी में ये चिकन गल जाएगा ना, आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको ऊपर से कवर करने लगी हूँ ताकि अच्छे से गल जाए। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है। चलें, दही का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें पिसी हुई प्याज और साथ में मैंने दही भी शामिल किया था। प्याज और दही को आपने इकट्ठा पीसना है। तो जब अच्छे से बुनाई हो जाए एंड पे इसको शामिल करिएगा और हल्का सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है। और आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर थोड़ी थोड़ी ग्रेवी आप पसंद करते हो तो फिर थोड़ा सा पानी और डाल लीजिएगा। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें, मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा कौरमा रेडी हो गया है। अब आप ऊपर से इसको अदरक से गार्निश करें और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया मैंने इसके ऊपर गार्निश किया है। आप इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हो, जो जो आपको पसंद हो आप गार्निश कर सकते हो। तो लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा कौरमा रेडी। ऐसा कौरमा कौन नहीं खाएगा, किसको नहीं पसंद। जिसको भी खिलाएंगे वो आपके हाथ ही चूमेंगे कि इतना टेस्टी, इतना यमी, इतना सिंपल। बनाकर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। टेस्ट की गारंटी मेरी है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दुआ में याद